अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी हों शादो आबाद हों। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज सुबह मैं पार्क में आई थी वॉक करने के लिए, तो मैंने एक छोटा सा क्लिप लिया आपके साथ शेयर करने के लिए। मुझे ना ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। फाल का व्यू था। फाल तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई, अब तो विंटर स्टार्ट हो गया है, लेकिन फिर भी ना मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। ये जो पत्ते थे दरख्तों के, येलो, ऑरेंज, रेड, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। तो मैंने जल्दी जल्दी से एक छोटा सा क्लिप लिया आपके साथ शेयर करने के लिए। उसके बाद भी मैंने थोड़ी देर पार्क में वॉक की। तो जैसे कि आज के व्लॉग के टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा कि आज का जो व्लॉग है वो मेरे बेटे की बर्थडे का व्लॉग है। तो पार्क में वॉक की मैंने, उसके बाद फिर घर जाके तो मैंने उसकी बर्थडे की तैयारियाँ की। मैंने सोचा आज के व्लॉग में वो आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैंने अपने बेटे की बर्थडे पे किस तरह से तैयारियाँ की और क्या क्या किया था। सबसे पहले तो मैंने गोडी बैग्स बनाए थे उसके स्कूल में लेके जाने के लिए। पार्क से घर वापस आके मैंने ये सारी चीज़ें टेबल पे सेट की और उनका जल्दी से क्लिप बना लिया आपके साथ शेयर करने के लिए। ये गमीज़ हैं, ये जेलीटन फ्री गमीज़ हैं, तो ये मैंने ली थी। इसके अलावा मैंने हर्शीज़ की बार ली थी, बबल्स ली थी, ये भी फ्रूट जेलीज़ थी, M&M थे और ओरियोज़ थे। साथ में ये गुडी बैग्स हैं। ये बैग मैंने डॉलर ट्री से लिए थे, वहाँ पे बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं, तो मैंने वहाँ से लिए थे। तो मैंने इन सब चीज़ों को इस तरह से टेबल पे निकाल के तो सेट कर लिया था ताकि मेरे बेटे के लिए ईजी हो जाए गुडी बैग्स बनाना, क्योंकि जो गुडी बैग्स थे वो उसने ख़ुद ही बनाए थे अपने फ्रेंड्स के लिए। वो बना रहा था और मैं बस उसको इस तरह से बंद करके तो रख रही थी। फिर मैंने उनका एक छोटा सा क्लिप बनाया और उसके बाद फिर मैंने उनको एक बड़े बैग में डाल के तो साइड पे रख दिया। और फिर मैंने डेकोरेशन के जो बनानी थी उसके मैंने प्रिंट आउट निकाले। जब मैंने सब कुछ कट कर लिया, रेडी कर लिया, तो फिर मुझे याद आया कि मैंने तो क्लिप तो बनाया ही नहीं आपके साथ शेयर करने के लिए। तो मैंने कहा चलें जो जितना है उतना ही क्लिप आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ज़ाहिर बर्थडे है तो कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता है, शेयर करने में इतने काम होते हैं। तो ये बस मैंने सिंपल से इनविटेशन कार्ड प्रिंट आउट निकाले थे। ये मैंने हैप्पी बर्थडे का जो बैनर था वो प्रिंट करके तो उसको मैंने चार्ट पेपर के ऊपर लगा के फिर कट कर लिया था। इसी तरह से मैंने ये एक टेबल के ऊपर आर की जो सी लेटर था, आर लेटर, उसके मैंने प्रिंट आउट निकाले थे टेबल के आगे लगाने के लिए। ये केक टॉपर्स थे, बॉटल कवर्स थे, ये जो बैक ड्रॉप था उसके लिए एक मैंने डेकोरेशन तैयार की थी। केक टॉपर्स थे, कप केक टॉपर्स थे, कप केक्स की जो बेस पे कवर लगते हैं वो मैंने प्रिंट आउट निकाले थे। साथ में जो केक पॉप्स होते हैं उनके प्रिंट आउट निकाले थे। ये मैं नूब बना रही थी क्योंकि रोब्लॉक्स की बर्थडे था तो थीम रोब्लॉक्स था, तो नूब करेक्टर था, तो मैं वो बना रही थी। तो वो भी जब मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया तो मुझे याद आया कि मैंने आपके साथ तो शेयर ही नहीं किया, क्लिप ही नहीं बनाया। तो मैं कहा चलें जितना रह गया उतना ही क्लिप बना लेती हूँ, जो फाइनल है वो फिर मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। अब ये नेक्स्ट डे है तो सारे गुडी बैग्स मैंने बैग में डाल लिए। फिर मुझे याद आया कि मैं लॉलीपॉप डालना तो भूल गई थी। फिर मैंने सारे बैग खोले, उनमें दोबारा से लॉलीपॉप डाले, उनको बंद किया और दोबारा से बैग में डाल दिए। साथ ये जूस थे तो मैंने जूस लिए थे, साथ में ये गुडी बैग्स थे। हम लोग सुबह स्कूल के लिए थोड़ा जल्दी निकले थे क्योंकि मेरे बेटे का आज बर्थडे था स्कूल में, तो कप केक्स लेके जाने थे। या बच्चे कप केक्स लेकर आते हैं या डोनट्स लेकर आते हैं, तो हम लोगों का प्लान था कि हम डोनट ले जाएंगे। तो क्रिस्पी क्रीम डोनट जो से हमारे घर के पास ही उनकी शॉप खुली है, तो उनके डोनट्स बहुत ही मज़े के होते हैं। ये लोग सुबह 6 बजे इनकी जो शॉप है वो खुल जाती है। तो हम लोग घर से 6:21 पे निकले थे, तो हम पहले यहाँ पे गए और इनके डोनट बहुत ही मज़े के होते हैं, फ्रेश होते हैं, ये सुबह सुबह ही बना रहे होते हैं। तो मैंने मिनी डोनट लिए थे, मिनी ग्लेज डोनट लिए थे और साथ में स्ट्रॉबेरी ग्लेज वाले डोनट लिए थे बच्चों के लिए। और साथ में इनकी फैक्ट्री में फ़्रेश डोनट बन रहे थे, तो मैंने कहा चलें फिर से एक छोटा सा क्लिप ले लेती हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। और ये साथ में सुबह के टाइम फ्री सैंपल भी दे रहे थे, फ्रेश डोनट दे रहे थे, लेकिन मैंने नहीं था लिया क्योंकि सुबह सुबह बिल्कुल भी मूड नहीं था हो रहा मेरा कुछ भी मीठा खाने का। तो ये डोनट जोन से हैं वो उन्होंने हमें दे दिए थे और फिर मैंने उनको बैग में डाला, चेक किया कि सही ऑर्डर है। उसके बाद फिर हम जल्दी जल्दी से निकल पड़े स्कूल के लिए क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा ही लग गया था। मुझे लगा था इतनी सुबह तो ज़्यादा रश नहीं होगा, तो 10 मिनट में ही हो जाएगा। स्टोर के अंदर तो रश नहीं था, लेकिन जो ड्राइव थ्रू था वहाँ पे बहुत रश था। लेकिन फिर भी शुक्र है हम जो स्कूल है टाइम से ही पहुँच गए थे, ट्रैफिक नहीं हमें मिली थी, तो इसलिए हम जल्दी आ गए थे। फिर मैंने स्कूल में आके सारी चीज़ें उसकी टेबल पे, टीचर के टेबल पे सेट कर दी थी। और साथ मैंने अपने बेटे के क्लासरूम का छोटा सा क्लिप बनाया आपके साथ शेयर करने के लिए। अपने बेटे की जो बर्थडे की चीज़ें स्कूल में देनी थी वो ड्रॉप करके तो फिर मैं वापस
के लिए निकल पड़ी थी। तो चूँकि आज मुझे डेकोर के लिए जाना था, तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड ने सोचा पहले यहाँ पे जाते हुए रास्ते में मैकडोनल्ड से ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैकडोनल्ड पे हम लोग रुके थे। तो यहाँ पे कुछ भी हलाल ऑप्शन तो नहीं होती मीट में या चिकन में। तो मैंने यहाँ से पैनकेक लिए थे, बिस्किट्स लिए थे, साथ में हैश ब्राउनी थी, स्क्रम्बल एग थे और कॉफ़ी थी। फिर हम लोगों ने अपने मज़े का जो ब्रेकफास्ट था वो एंजॉय किया। जब हम ब्रेकफास्ट करके फ्री हुए तो हम लोगों को आगे से जाना था डेकोर के लिए। तो जब हम बाहर निकले तो हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। जहाँ पे मैंने अपने बेटे का बर्थडे करना था, फिर हम लोग वहाँ पे चले गए थे डेकोर करने के लिए। ये प्लेस ना अभी नई ही बनी है मॉल में ना, अभी इनकी यानी कि ग्रैंड ओपनिंग ही हुई है। तो पार्टी वगैरह का भी इन लोगों ने कोई सिस्टम रखा नहीं हुआ। तो अभी इन्होंने रिसेंटली ही स्टार्ट किया था बर्थडे पार्टी के लिए। तो पाकिस्तानी फैमिली थी तो उन लोगों ने अलाउ कर दिया था हमें बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट हम कर सकते हैं। पीछे उन्होंने हमें रूम दे दिया था डेकोर करने के लिए। तो घर आके तो मैंने सोचा स्नैक्स वगैरह भी कुछ बर्थडे के लिए बना लेते हैं। वैसे तो मेन कोर्स में तो पिज़्ज़ा ही रखेंगे बच्चों के लिए, बच्चे पिज़्ज़ा ही शौक से खाते हैं। लेकिन फिर भी स्नैक्स के लिए मैंने सोचा कुछ बना लेते हैं। मैंने सोचा टूना सैंडविच से स्टार्ट करती हूँ। टूना फ़िश होती है, ये कैन के अंदर यहाँ पे मिल जाती है। तो मैंने इसका पानी स्क्वीज़ करके तो इसको इस तरह से नॉन स्टिक के पैन में थोड़ा सा ऑयल, नमक और काली मिर्च डाल के तो इसको मैंने खुश्क, इसका ये पकी हुई होती है, इसका सिर्फ पानी खुश्क करना होता है ताकि इसके अंदर जो भी फ़िश की जो स्मेल होती है या जो भी हमक होती है वो ख़त्म हो जाए। तो मैंने इसे 2 से 3 मिनट में ही रेडी हो जाता है। इसका जैसे ही पानी खुश्क होता है आपने चूल्हा बंद कर लेना होता है। और फिर मैंने इसका भी जैसे ही पानी खुश्क हुआ था इसको चूल्हे से उतार लिया था और मैंने इसको फिर साइड पे ठंडा होने के लिए रख दिया था। जब ये ठंडी हो गई थी तो मैंने ब्रिक ब्रिक चॉप करके इसके अंदर बंद गोभी को डाल दिया था। और फिर साथ मैंने इसके अंदर मायो मिक्स की थी, मैंने 2 चम्मच इसके अंदर मिक्स की थी। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें कि आपको किस तरह के चाहिए। मुझे इस तरह का ही थोड़ा थिक टेक्सचर चाहिए था तो मैंने थोड़ी सी ही डाली थी। फिर मैंने ब्रेड ली थी, ब्रेड के मैंने कॉर्नर्स कट कर लिए थे। मैंने ये वाली ब्रेड ली थी, आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप यही लें, जो उनसे आपको पसंद है वो ले सकते हैं। मैंने जो ब्रेड के कॉर्नर थे वो एक लैदा से बैग में डाल के रख लिए थे। फिर मैंने इस तरह से ब्रेड के ऊपर टूना सैंडविच लगाया, उसके ऊपर एक और ब्रेड का पीस रखा और उसको दरमियान से कट किया और टूना सैंडविच के जो थे सैंडविचेस वो तैयार हो गए थे। साथ में मैंने चिकन के सैंडविच बनाए थे। मैं ये वाले चिकन यूज़ करती हूँ, ये हलाल स्टैम्प इनके ऊपर होती है। तो मैंने चिकन के पीसीस को बॉयल किया था। जब ये उबल गए थे तो फिर मैंने इसके छोटे छोटे पीस कर लिए थे और इसके अंदर भी मैंने ब्रिक चॉप की हुई बंद गोभी डाली थी, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च डाल के, थोड़ी सी मायो डाल के तो मैंने इसका भी एक स्मूथ सा मिक्सचर बना लिया था। मैंने इसके अंदर एग वगैरह कुछ नहीं डाले थे। और फिर मैंने इसको ब्रेड ली थी, ब्रेड के कॉर्नर्स कट किए और ये जो मिक्सचर था इसको मैंने ब्रेड के अंदर रख के तो दरमियान से कट कर लिया था। जो ब्रेड के कॉर्नर थे वो मैंने एक लेदर जिपलॉक बैग में नहीं, वैसे ही बैग में डाल लिए थे क्योंकि फिर मैंने उनके बाद में ब्रेड क्रम्स बना लिए थे। मैंने दोनों सैंडविचेस को इस तरह से ट्रे में रख के तो बीच में से डिवाइड कर दिया था। एक तरफ चिकन के रख दिए थे, एक तरफ मैंने टूना फ़िश के रख दिए थे। साथ में मैंने फ्रूट सैलड बनाया था, इसका भी फुल क्लिप बनाना मैं भूल गई थी। मैंने बस ये कॉकटेल जो सा होता है फ्रूट कॉकटेल और पाइनएप्पल को निकाल का जो जूस था वो निकाल लिया था। फिर इसके अंदर मैंने थोड़े से केले, नमक और क्रीम डाल के और मायो डाल के और थोड़ी सी चीनी डाल के तो फ्रूट सैलड रेडी कर लिया था। बनाते हुए का तो जब बना रही थी तो क्लिप बनाना भूल गई थी, तो बाद में मैंने फाइनल लुक का एक छोटा सा क्लिप ऐड कर लिया। मैंने एक चॉकलेट केक बनाया था, इसकी रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। उसके अंदर मैंने थोड़ी सी क्रीम डाल के तो मैंने एक स्मूथ सी डो बना ली थी केक पॉप्स के लिए। जब इसको आपने बहुत स्मूथ बनाना है और इसके जो आपने बॉल्स बनाने केक पॉप्स के वो भी बहुत स्मूथ बनाने, उस पर क्रैक कोई नहीं हो। तो मैंने इस तरह से स्मूथ सी बॉल्स बना के तो इनको 1 आवर के लिए फ्रिज में रख दिया था। 1 आवर के बाद मैंने इनको फ्रिज से निकाला था और फिर मैंने चॉकलेट मैट्स ली थी वाइट कलर की। मैंने इसको इस तरह से कप में डाल के तो माइक्रोवेव में 30 सेकंड के वक्फे से मेल्ट कर लिया था। ये तकरीबन 50 सेकंड में मेल्ट हो गई थी। फिर मैंने इस तरह से केक पॉप की जो स्टिक थी वो इस तरह से केक पॉप्स में चॉकलेट में डिप करके तो लगा दी थी। फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था 2 आवर्स के लिए सेट होने के लिए। 2 आवर्स के बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया था। फिर मैंने जो चॉकलेट जो पहले मेल्ट की हुई थी ज़ाहिर है वो तो फिर दोबारा से सख्त हो गई थी, उसके अंदर मैंने और चॉकलेट मेल्ट्स डाल के तो मैंने इसको माइक्रोवेव में 30 सेकंड के वक्फे से मेल्ट किया था। जब ये मेल्ट हो गई थी फिर मैंने इसके अंदर केक पॉप्स को डिप किया और उसके ऊपर मैंने ये रेड कलर के स्प्रिंकल्स डाले थे और ये हमारे बहुत ही खूबसूरत से मज़े के डिलीशियस जो से थे केक पॉप्स तैयार हो गए थे। साथ में मैंने फ्रूट स्टिक्स बनाई थी, उसके लिए मैंने फ्रेश पाइनएप्पल, कैंटालॉप, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स एंड ब्लूबेरीज ली थी। उनको मैंने इस तरह से
स्टिक पे लगा लिया था। पहले मैंने पाइनएप्पल लगाया था, फिर मैंने ग्रेप लगाया, फिर मैंने कैंटालॉप लगाया, फिर स्ट्रॉबेरी लगाया, फिर उसको ब्लूबेरी लगा के तो मैंने ये जो सी फ्रूट स्टिक्स थी ये तैयार कर ली थी। ये बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। ये वैसे भी बहुत मज़े की होती हैं और हेल्दी भी होती हैं, एक हेल्दी ऑप्शन होती है। मैंने इन सब चीज़ों को बना के तो फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मुझे केक लेने के लिए जाना था। मुझे केक बेक करने का टाइम नहीं था मिला, तो मैं बेकरी ज़रा घर से थोड़ी दूर है, तो इसलिए मैं ये चीज़ें साथ नहीं थी लेके गई। मैं क्या पता नहीं कितना टाइम लगता है, तो पहले बेकरी से केक लेने के लिए चली गई। वहाँ से मैंने केक लिया। इनके केक बहुत मज़े के होते हैं। साथ में ये ना कोई सैम्पल केक भी दे रहे थे, कुछ नया इन्होंने ट्राई किया था, वो भी मैं लेकर आई थी और घर आके मैंने ट्राई किया था, वो बहुत मज़े का था। तो घर आके तो मैंने जल्दी से केक पकड़ा और बाकी की भी जो सारी चीज़ें थी उनको भी बैग में डाला और लेके तो जहाँ पे हमने बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी वहाँ के लिए रवाना हो गए। मॉल के अंदर ही ये प्लेस है, ये बहुत ही अच्छी प्लेस थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। तो बच्चों ने भी वहाँ पे बहुत इंजॉय किया था। तो मैंने सोचा चले वहाँ पे जा रहे हैं तो उसका एक छोटा सा क्लिप बनाती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये है किड पैलेस के नाम से उन्होंने जगह बनाई है। पाकिस्तानी फैमिली है एक, जिन्होंने ये यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है। तो अभी ये प्रॉपर जोन सी बर्थडे पार्टी के लिए इन्होंने भी सेटअप नहीं किया, अभी इन्होंने न्यू ही बनाया है ये। तो वैसे अगर आपने बर्थडे करनी हो तो आप कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, बच्चों ने भी बहुत ही इंजॉय किया था। मेरा दिल था कि जाएंगे पहले केक वगैरह कट कर लेंगे, तो उसके बाद फिर बच्चे ना खेलना स्टार्ट करें, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उन्होंने जाते ही खेलना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं कहा चलें अब बच्चे खेलने लग पड़े हैं तो मैं एक छोटा सा क्लिप बना लेती हूँ। तो इन्होंने भी मना नहीं था कि ज़ाहिर है कि बर्थडे पार्टी के लिए अलाउ कर रहे हैं तो वो क्लिप बनाना भी अलाउ करेंगे। तो मैंने फिर एक छोटा सा खूबसूरत सा क्लिप बना लिया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। इसके बाद फिर मैं आपको डेकोर की भी फाइनल लुक दिखाऊंगी जो मैंने की थी, और आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको जो बर्थडे की डेकोर है वो कैसी लगी थी। आज जो सा था मौसम भी थोड़ा ना, सुबह के टाइम तो बहुत अच्छा था, हल्की हल्की सर्दी थी, लेकिन दोपहर में बहुत गर्मी हो गई थी। हालांकि बर्थडे का जो टाइम था वो दोपहर का नहीं था, आफ्टरनून का ही था, 3 से 5 का था, लेकिन फिर भी बहुत गर्मी हो गई थी। तो मैं भी समर ड्रेस ही पहनी थी और अपने बेटे को भी मैंने समर के ही कपड़े बनाए हुए थे, शर्ट पहना के ही लाई थी। तो और भी बच्चे आए हुए थे, वो लोग भी खेल रहे थे। तो फिर मैं उसके बाद अंदर आ गई, बाहर से क्लिप बनाने के बाद फिर अंदर आके मैंने डेकोर का छोटा सा एक क्लिप बनाया। बिफ़ोर डेकोर करने से पहले का क्लिप लेना मुझे याद नहीं था, तो मैं कहा चलें आफ्टर का ही क्लिप आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये जो डेकोर थी ये उसका क्लिप है, और उसके बाद फिर जब मैंने केक वगैरह सब कुछ टेबल पे सेट कर लिया था, फिर उसका भी मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया। ये नूब है जो जिसका मॉडल मैं बना रही थी। ये जो लेटर आर है मैंने प्रिंट आउट निकाले थे, ये इस तरह से मैंने टेबल पे लगाए थे। मैं स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक लेकर आई थी, इनका केक बहुत ही मज़े का होता है। स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक वैसे भी हम सबका फेवरेट है। ये केक पॉप्स हैं जो मैंने बनाए थे, साथ में कप केक बाई किए थे मैंने, और साथ में थोड़ी सी कुकीज़ थी, कैंडी थी, वही सब चीज़ें जो बच्चों को पसंद होती हैं। और बर्थडे पे जो उनसे उसके फ्रेंड्स ने आना था उनके लिए गुडी बैग्स थे। जो केक और डिज़र्ट का टेबल था वो मैंने इस तरह से सिंपल सा डेकोर किया था। दूसरी टेबल पे मैंने दूसरी साइड पे उन्होंने थोड़ी सी टेबल रखा हुआ था, छोटा सा टेबल था, तो वहाँ पे मैंने स्नैक्स वगैरह सेट कर लिए थे। जो सैंडविचेस थे, फ्रूट प्लेटर बनाया हुआ था, चीज़ क्रैकर्स थे, चिप्स थे, साथ में सालसा था, फ्रूट स्टिक थी, जूस, सोडा और फ्रूट सैलड था। फिर जब बच्चे खेल के थक गए तो वो अंदर आ गए, फिर केक कट किया। केक कट करने के बाद फिर पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर दिया था। पिज़्ज़ा भी फ्रेश आ गया था। आपको तो पता है फ्रेश पिज़्ज़ा, गर्म पिज़्ज़े का जो मज़ा होता है उसकी तो क्या ही बात होती है। फिर सब ने पिज़्ज़ा एंजॉय किया, पार्टी एंजॉय की। पार्टी ख़त्म हो गई और सब अपने अपने घर की तरफ रवाना हो गए, तो हम भी अपने घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में एक छोटी सी लेक आती है, तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड से कहा थोड़ी देर के लिए रुके। ये बहुत ही खूबसूरत व्यू लग रहा था, तो मैंने सोचा इसका एक छोटा सा क्लिप बनाती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। ये कैमरे में तो इतना क्लियर और इतना खूबसूरत नहीं लग रहा, लेकिन ये हकीकत में देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने एक छोटा सा क्लिप लिया आपके साथ शेयर करने के लिए। इस तरह से आज के इतने खूबसूरत दिन का इस तरह खूबसूरत तरीके से इख्तिताम हुआ। अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।